मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। और फिर कहते हैं कि राजनीति को गंदा खेल क्यों कहा जाता है, क्यों पॉलिटिक्स इतनी बदनाम है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में हुआ था। बिहार के एक बहुत ही साधारण से गांव बख्तियार नामक गांव में वो पैदा हुए थे। उनके फादर एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। हालांकि नीतीश कुमार की हरकतों से तो ऐसा लगता है कि वो एक्रोबैटिक्स में ट्रेंड है, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ली थी। वो बिहार इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे NIT भी कहते हैं, वहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसे और एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लग गए। 1985 में इन्होंने पहला अपना इलेक्शन लड़ा और MLA बने जनता दल से। 1994 में उन्होंने अपनी पहली गुलाटी मारी जनता दल को छोड़ के। उन्होंने समता पार्टी बना ली जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर, और वहाँ से उनको पहली बार बीजेपी के समर्थन से बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। बाद में उन्होंने 2003 में अपनी समता पार्टी, जो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर बनाई थी, उसको, जो जनता दल जिसको शरद यादव लीड कर रहे थे, जिसकी लीडरशिप शरद पवार के साथ थी, उन्होंने समता पार्टी और जनता दल को मिला के जनता दल यूनाइटेड बनाया। ये जनता दल यूनाइटेड बनने के बाद वो लोग सफल हो गए। लालू प्रसाद के 15 साल के जंगल राज को हटा के खुद पावर में आ गए एंड 2005 में नीतीश कुमार CM बने और तब से कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। 2005 से ये 2024 है। कल जब उन्होंने इंडिया अलायंस से ब्रेकअप करके इंडिया अलायंस में आए, वो उन्होंने 9th टाइम ओथ ली है, 9वीं बार शपथ ली है CM पद की। रजीम चाहे जो हो, सत्ता चाहे जिसकी हो, जो भी पार्टी हो, CM नीतीश कुमार रहे। हालांकि 2020 में हुए इलेक्शंस में, जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें JDU 3rd लार्जेस्ट पार्टी थी। उसके बावजूद CM कौन रहा? नीतीश कुमार। ये सारी सेइंग्स है ना, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट फोज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये सारी सेइंग्स नीतीश कुमार इनके जीते जाते एग्जाम्पल हैं। मर जाएंगे लेकिन NDA में नहीं जाएंगे, NDA में पहुंच गए बिना मरे। एक बयान में अमित शाह जी ने कहा था कि चाहे जो हो जाए, ये आया गया राम गया राम के लिए अब NDA के दरवाजे परमानेंटली बंद हैं। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा NDA में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आ गए, दरवाजे खुल गए, न नीतीश कुमार बने, न किसी दरवाजे से टकराए। रामविलास पासवान, जो LJP के चीफ थे, दिवंगत हो गए अब, उनके लिए कहा जाता था कि अगर चांद पे सरकार बनी तो उसमें रामविलास पासवान भी एक मिनिस्टर होंगे, उसकी कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे। ये जो सेइंग है, नीतीश कुमार की हरकतें देख के लग रहा है कि इसके प्रॉपर सही मायने में जो सक्सेसर हैं वो नीतीश कुमार ही होने चाहिए। कहते हैं कि मजाक में कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो एकदम चिपक के बैठते हैं अपनी कुर्सी से। नीतीश कुमार तो वाकई फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो प्रशांत किशोर हैं, बहुत बड़े इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनने फोरकास्ट किया है, मार्क माय वर्ड्स, 2025 से में ये BJP का अलायंस जो JDU से हुआ है वो नहीं चलेगा, NDA JDU अलायंस।
ये प्रेडिक्शन करने के लिए किसी को भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित होने की जरूरत नहीं है, ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। नीतीश कुमार की ये आखिरी पलटी नहीं है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये इंडिया अलायंस वाले भी जानते हैं, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। इलेक्शन का साल है, 2024 में इलेक्शंस हैं, सो ऑफ कोर्स बीजेपी इज ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टी। भाई पॉलिटिकल दल तो राजनीतिक दल तो बीजेपी भी है। उसको लग रहा है कि भाई सारी दरारें पाट के रखो, जितना हो सके उतने लोगों को साथ लेके चलो ताकि इलेक्शन जीतने में कोई मुश्किल ना हो। वरना इसकी गलतफहमी किसी को नहीं है कि ये आखिरी पलटी है, पलटी दोबारा होगी। एंड ये प्रशांत किशोर 2025 की बात कर रहे हैं, गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि 2024 के जो इलेक्शंस अप्रैल या मई में होंगे, जनरल इलेक्शंस, तब तक भी नीतीश बीजेपी के साथ रहेंगे। कहते हैं ना पॉलिटिक्स में 1 वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। 1 वीक, ये तो फिर भी 1 साल का वो दे रहे हैं। इवन 1 वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। कब क्या हो नीतीश कुमार जैसे इंसान का पता नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी घट गई है। एक इंसान जिसको कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, अब पलटू राम, आया गया राम गया राम, लोग मजाक उड़ाने के पलटी मारने के लिए इनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला गया। और ये भी सत्य है कि अगर वो वापस इंडिया अलायंस में जाएंगे तो जो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बयान दिया है कि गार्बेज इज बैक इन डंप, वो वापस डंप को ले भी लेंगे। गार्बेज इज बैक इन डंपस्टर, वो इंडिया अलायंस वाले अगर नीतीश कुमार लौटे तो इस गार्बेज को वापस भी ले लेंगे, क्योंकि सबको नंबर तो जोड़ने होते हैं इलेक्शंस में और सबको नंबर ही दिखता है। वो जब उधर चले जाते हैं तो खराब होते हैं, इधर आ जाते हैं तो दूध से धुल जाते हैं। दोनों साइड का हाल है। क्रेडिबिलिटी घटी है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा अब नहीं बचेगा इसके बाद। क्रेडिबिलिटी घटने के साथ साथ बीजेपी की साख जैसे ही स्ट्रांग होगी बिहार में, वो नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर देंगे। वो बहुत ही एक रिलायबल पार्टनर नहीं है नीतीश कुमार, ये तो प्रूव कर चुके हैं। और अब उन पर रिलाय कोई कर भी नहीं रहा है। इलेक्शन का साल है, जितने लोग खेमे में हो उतना अच्छा। दैट्स इट। द मोमेंट बिहार को, बीजेपी को बिहार में वो नंबर, वो साख, वो जड़ मिल जाएगी कि वो नीतीश कुमार के बिना काम कर सकते हैं, बीजेपी बाय बाय कर देगी। नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि उनकी उम्र हो चुकी है, कमर लचक जाएगी इतनी पलटी मारेंगे तो। पीएम बड़े जो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो तो नहीं बने। आरजेडी के साथ अलायंस में आके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स लालू प्रसाद यादव को अपने बेटों को सीएम बनाना है कि उनको नीतीश कुमार से मतलब है। तो जैसे हर बार जैसे ही आते हैं आरजेडी के साथ, उनको खतरा लगने लगता है कि ये तो मेरी पीएम तो छोड़ो, यहाँ तो मेरी सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ रही है। उनने इंडिया अलायंस के वो कहते हैं ना, ही वॉज he was the key architect of India Alliance। प्राइम मिनिस्टर बनने की चाहत थी, उनको लगा था इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर फेस जैसा प्रोजेक्ट किया जाएगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। तो वापस एनडीए में पहुंच गए। फिर महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगेंगी कि मोदी जी क्यों बने हैं, क्योंकि एनडीए से जेडीयू का सारा प्रॉब्लम ही 2014 में तब शुरू हुआ जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए। जब एनडीए में जाएंगे, उनकी वापस महत्वाकांक्षाएं उमड़ने लग जाएंगी कि मुझे बनना है पीएम। फिर वो आरजेडी की तरफ आएंगे, इंडिया अलायंस ऑपोजिशन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और जब आएंगे तब 5-6 महीने में उनको लगना शुरू होगा कि अब तो उनकी सीएम की कुर्सी भी हिल रही है, वो लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को बनाना है, इनको रिटायर करने के मूड में है नीतीश कुमार को। ये चलता रहेगा जब तक वो चला सकते हैं। वो थाली के बैगन की तरह नीतीश कुमार ऐसे चलेंगे, क्योंकि उनकी
जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो धृतराष्ट्र की तरह सी हो गई हैं कि नाश हो सब कुछ का, मुझे पीएम बनना है। ये कितना लंबा चलेगा उनका ये पलटी का खेल, और उनकी कमर में फाइनली कम मोचाएगी, इसकी डेडलाइन नहीं दी जा सकती। बाकी सबकी की गारंटी है कि वो अभी यहाँ आए हैं, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। जब तक उनके बस में है वो होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।